2026 में होने वाले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव यानी एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। संभावित प्रत्याशी और राजनीतिक दल लगातार वोटरों को जागरूक करने में जुटे हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी के रूप में सक्रिय डॉक्टर अमरजीत कुमार ने बारीकियों से मतदाता बनने और बनाने की प्रक्रिया को समझाया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार राय ने स्पष्ट कहा कि इस बार किसी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक को जिताकर उस मिथक को तोड़ना है कि यह चुनाव केवल कोई विशेष वर्ग के लोग जीत सकते हैं। हम लोग अब आए हैं, अब समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता बनने वाले हैं, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसका परिणाम भी हम लोग के सामने आया है। और उसमें हम लोग को चुनाव आयोग के द्वारा और सरकारी तंत्र के द्वारा हम लोग के साथ जो घटना घटी है वो आप लोग से छिपी हुई नहीं है, और जिसका परिणाम हम लोग के विरोध में गया है और ईवीएम के द्वारा बेईमानी करके सरकार बनाई है, और इसी का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। 2026 में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने वाला है। कोसी प्रमंडल में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होगा। दरभंगा प्रमंडल, मधुबनी और तिरहुत प्रमंडल एवं सारण प्रमंडल में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव होने जा रहा है। हम लोग ये चुनाव के माध्यम से हर समाज के लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला को इसमें हम लोग भागीदारी देके बिहार विधान परिषद में भेजने का काम करेंगे। आज तक जो भी विधान ऐसे 6 शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जाते हैं, 6 उम्मीदवार, 6 सदस्य जाते हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। यानी 12 पढ़े लिखे लोग के लिए 12 सदस्य हैं जो एमएलसी में अपना प्रतिनिधित्व देने जाते हैं। आज तक का जो इतिहास है उसमें लगभग एक ही समाज से लोग आते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि इस बार हम लोग को जहाँ भी मौका मिलेगा हम लोग अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और महिला को उसमें भागीदारी देने का काम करेंगे। विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसका वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है, इसलिए लगातार आप जोड़ रहे हैं वोटर्स को। कितनी तैयारी आप इसके लिए मजबूती से कर रहे हैं? आप जैसे यशस्वी पत्रकार को यदि जानकारी इतनी देर से मिली है तो सोचनीय बात है। पिछले 6 महीना से हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारा 4 जिला का बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, 77 प्रखंड और 4856 गांव, ये पूरे इस हमारा जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो पूरे गांव है, इसमें लगभग 48 से 50 गांव में प्रखंड में 48 से 50 प्रखंड में मेरा टीम, हम और हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता और हमारे कलीग एकदम तन, मन और धन से लगे हुए हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटर को हम बना लें, उनको जोड़ लें। ऐसे सुदूर क्षेत्र में गए हैं जहां पर उस गांव में जानकारी तक नहीं है, और जो ऑलरेडी पीजी स्टूडेंट है, पीजी कर चुके हैं, उनको जानकारी नहीं है कि वो ये बनाना है। वहाँ पर हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ है, लेकिन फिर भी हम वहाँ जागरूक किए हैं, बनाए हैं और बन रहे हैं। इसका अभी 25 दिसंबर से सेकंड फेज का जो शुरू हुआ है, दावा आपत्ति जो शुरू हुआ है, तो ये 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसका अंतिम डेट है। 10 दिसंबर, उतना दिन में जो भी जिनका छूट गया है या फिर किसी में कोई कारण से रिजेक्शन हुआ है वो हुआ। ऑनलाइन इसका बनाने का प्रक्रिया में 2 होता है कि एक ऑनलाइन आप बना लेते हैं, ऑनलाइन में आप खुद भी बना सकते हैं, या हमारे जो टीम बना रहे हैं उनको भी आप भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट, उससे भी हम बनवा देते हैं। उसमें ऑनलाइन वाली में क्या होगा आपको कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आप जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उस ब्लॉक में डेजिग्नेशन ऑफिसर के पास आपको कॉल आता है। एक 3 दिन का निर्धारित समय दिया जाता है कि उस 3 दिन में जाके वहाँ से अपने मार्कशीट का सत्यापित करा लें, अपना वहाँ पर दे दे, तो आपका वहाँ ओके होता है। दूसरा, अगर ऑफलाइन आप भरते हैं तो आप अगर इस चारों जिला में किसी भी गांव, किसी भी प्रखंड के हैं, तो आप अपना पेपर कमिश्नरी में डायरेक्ट डाल सकते हैं। कमिश्नरी में वहाँ ऑन द स्पॉट आपका पेपर ले लिया जाएगा। और यदि आप किसी जिला से बिलोंग करते हैं
तो आप सपोज कीजिए कि दरभंगा जिला है, तो दरभंगा जिला के किसी भी गांव से है तो आप इसको समाहरणालय में जमा कर सकते हैं। हमारे समाहरणालय में दरभंगा में और विभिन्न जगह 102 सेंटर बनाया गया है, इसका केंद्र 102 केंद्र बनाया गया है। तो इसमें और इसके बाद आपके ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट इमीडिएट उस समय लगेगा, आपके फॉर्म के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, एक ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। ग्रेजुएशन जो कि 2022 तक उसको पास होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट दे दीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के साथ सबमिट कर दीजिए और ये बन जाएगा। अभी तक आपने कितने वोटर्स को जोड़ा है अपनी अपनी ओर से? हमारी जो रिकॉर्ड में है, जो मेरे रिकॉर्ड में है 14,000 प्लस वोटर हमने बना लिया है। कितना वोटर्स को जोड़ने की आप लोग की मेरा लक्ष्य है कि हम 30,000 पार करें। टोटल पिछली बार कितने वोटर्स थे इसमें? 90,000 टोटल पिछले साल में 2020 वाली में 90,000 वोटर थे। 35,000 वोटर का मतदान हुआ था, जिसमें हमारे जो अभी लास्ट ईयर जो जीते हुए हैं उनको 15,695 वोटर आया था और उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली थी। दरभंगा से आप पहला उम्मीदवार हैं जो आरजेडी की तरफ से सामने आए हैं, तो क्या लगता है कि आरजेडी इस बार आप पे विश्वास जताएगी? विश्वास जताना नहीं जताना तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हैं, ये इस बात को वहाँ पर मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे वहाँ से, और रिसीविंग में कैसा मेरा मैसेज रिसीव होता है वो तो वहाँ उन लोगों के हमारे शीर्ष नेतृत्व समझेगा। लेकिन हम अपनी फुल फ्लेजेड दावेदारी दे चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं और विश्वास भी है कि पार्टी हमको समर्थन और टिकट देगी ही देगी, ऐसा पूर्ण उम्मीद है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट हम अपने बल पर ही अभी तक का जो कार्य कर रहे हैं वो हम अपने समाज से, हमारे जितने उपस्थित यहाँ पर है, और किसी इंडिविजुअल नहीं, हम विभिन्न कई एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं, कई संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारी सब संगठन और एनजीओ मेरे प्रति स्नेह के साथ काम क्या लगता है कि पार्टी अगर आप पे विश्वास के साथ कर आपको टिकट दिया तो उसके बाद क्या लग रहा है आप यहाँ से जो परंपरा अभी तक बन आया है कि एक ही वर्ग का आदमी यहाँ से एमएलसी बनते आ रहा है, क्या आप उस चीज को तोड़ पाएंगे यहाँ से? ये तो ऐसा आप समझिए कि उस परंपरा तो अब टूट गई, सिर्फ आप एक औपचारिकता बचा हुआ है, ऐसा मेरा पूरा मानना है और विश्वास है, क्योंकि हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं।